तो √2 इंटू √2 माइनस √3 इंटू √3 इंटू -√3। नहीं समझ में आया? जी 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 बिल्कुल ठीक है। पर लेट अस अज्यूम कि आपको a प्लस बी, लेट अस अज्यूम आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता नहीं। आपको बता दिया गया है कि सर ये जब भी दिखे आप इसको a² माइनस b² करेंगे। लेट अस अज्यूम आपको नहीं आता, तो कुछ तो करोगे। तो क्या करना पड़ेगा, √2 को इंटू √3 करना पड़ेगा, √2 इंटू √2 करना पड़ेगा, √3 इंटू √2 करना पड़ेगा, और √3 इंटू √3 करना पड़ेगा। मित्रों कोई डाउट? मल्टीप्लाई होता है ये, नहीं समझ में आया? भाई डाउट है तो रोकिए। बट मैडम ने बोला कि सर आप इतना लंबा क्यों कर रहे हो, आप सीधा इसमें a² माइनस b² कर दो। तो मैडम की बात मान लेते हैं। a कौन है? a √2 है। b कौन है? b √3 है। नहीं समझ में आया? अब मूर्खता मत दिखाइए, b को -√3 मत लगाइए। a लिख लीजिए। जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, इनिशियली जब क्वेश्चन आप करते हैं तो हमेशा लिखिए कि मेरा a जो है वो √2 है, मेरा जो b जो है वो √3 है, मैं a² माइनस b² कर रही हूँ। नहीं समझ में आया? पहली मुसीबत यहाँ पर। अब दूसरी मुसीबत क्या होगी वो भी देख लीजिए। हर तरह की मुसीबतें आपको दिखाई जाएंगी। इसको बेटा कभी भी आपने ऐसे नहीं लिखना, √2 माइनस √3² ऐसे नहीं लिखना, ब्रैकेट के अंदर छुपा के ऐसे। नहीं समझ में आया? 1000 बार बात हो चुकी है, आज फिर से सुन लीजिए, दोबारा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अब एज्यूम कर दिया जाएगा कि आपको समझ आ चुका है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि एक रूल आपको बताया गया है कि √a का स्क्वायर a होता है। नहीं समझ में आ रहा? बहुत बार बात हो चुकी है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो घर से भागो, फिल्म स्टार बन जाओ, वो बेटर ऑप्शन है। नहीं समझ में आया? मैडम यहाँ तक शांति? तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा? 2 - 3 और आंसर आ जाएगा -1। सुखी जी आंसर ठीक है? सिमोन जी आपका ठीक है? ठीक है, नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन हो गया शांति से। दूसरा क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखा, फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने लिखा कि मेरा a कौन है, √5। मैंने लिखा कि मेरा b कौन है, 2√7। नहीं समझ में आया? पहले ये लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए, नहीं तो गलत करेंगे। a² माइनस b² इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस 2√7 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी बात हुई है, कोई लंबी बात नहीं, पुरानी बात नहीं है। √5 का स्क्वायर 5 माइनस, अब देखिए यहाँ पर फिर से कन्फ्यूजन आएगी, ध्यान से देखिए। 2√7 इंटू 2√7, ये स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना, इस स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये √7 ये वाले √7 से होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4, और जब √7 इंटू √7 आएगा तो 7 आएगा। सुखी जी ठीक कर रहा हूँ? तो 5 - 28 इज इक्वल टू -23। मित्रों कोई डाउट? -23। सिमोन जी कोई डाउट? मिश्रा जी भाई कोई डाउट है क्या? ठीक है। तीसरी तरह का क्वेश्चन, फिर से 2√3, और यहाँ तो यार दिख नहीं रहा, 5√7, और यहाँ भी कुछ लग नहीं रहा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लगा पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? सिमोन जी आप ठीक कह रही हैं, रेनबो मेथड लगेगा। रेनबो मेथड में मतलब क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 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 इससे मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना है आपने, समझ में आया? उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं समझ में आ रहा? एकदम स्लो मोशन में। पुराने फंडे अगर थोड़ा सा डाउट है तो भी क्लियर होने चाहिए। 10 क्वेश्चन किए जाएंगे आपकी सहूलियत के लिए। नहीं समझ में आया? अब पहले ब्रैकेट देखिए, 2√3। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है।
2√3 इंटू 3, ये वाला 2 ये वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा 6 इंटू √3। ये √3 ऐसा ही खड़ा रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? बात समझिए, ये मुसीबत बढ़ती जाएगी आपकी, जैसे जैसे मैथ्स में आगे जाएंगे मुसीबत बढ़ती जाएगी। वैसे आप ये करके आए हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली इसको भूल चुके होंगे, तो मुसीबत बढ़ जाएगी। ये करके आ रहे हैं आप 8th क्लास में। अभी समझ लीजिए कैसे किया जाएगा इसको। फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मित्रों समझ नहीं आया? सेम चीज़ जो यहाँ डिस्कस हो रही है वही चीज़ अलजेब्रा में जब किया जाएगा तब भी यही चीज़ की जाएगी, और तब बताया जाएगा कि सर सर्ड पे 1 महीना लगा था, तब ये बताया गया था। नहीं समझ में आया? सेम लॉजिक जो सर्ड्स में लग रहा है वही लॉजिक अलजेब्रा में लगेगा, इसीलिए सर्ड्स पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि आपके अलजेब्रा के जो भी पुराने फंडे हैं वो भी सारे क्लियर हो जाए। सिमोन जी समझ आया? तो इसमें आप इसको कैसे करेंगे? 2x इंटू 3y, तो 2 इंटू 3 6xy, शाबाश। 2x इंटू 5y प्लस 10x इंटू x क्या होगा x स्क्वायर। 5 इंटू 3 15y प्लस 5 इंटू 5 25x। मिश्रा जी कुछ समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ में आया? सुखी जी इसके बाद क्या करेंगे? सर x और x को ऐड करेंगे। अच्छा, कौन से x और x को ऐड करेंगे? सर 10x स्क्वायर और 25x ऐड। इतना लंबा भाषण दिया गया था लास्ट टाइम। सिमोन जी शांति रखिए, तमाशा देखिए सिर्फ। सिमोन सुखी जी लास्ट टाइम बहुत लंबा भाषण दिया गया था कि ये बेचारा एक्स वाई वाला है। अब ये एक्स वाई का कोई भी मित्र नहीं है, ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, इनके कोई भी मित्र नहीं है आपस में, तो जो ये है बस वही रहेगा। अनलाइक टर्म्स हैं, आपको बताया गया था, ये कोई एक दूसरे से नहीं मिलता। जो अनलाइक टर्म्स हैं वो सिर्फ क्या कर पाते हैं सुखी जी? सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाते हैं, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Cats can't be added to dogs, dogs can't be added to horses. This is just like saying कि 3 horses plus 4 cats plus 5 donkeys, ये ऐसे ही हो रहेंगे, इनका आप कुछ नहीं कर सकते। मिश्रा जी कोई डाउट है तो इसको आगे तंग मत कीजिए, बात खत्म होगी। मित्रों डाउट? फिर से आ जाइए यहाँ पर, फिर से देखिए 2√3 इंटू 2√3 इंटू 3, तो ये क्या आएगा 6√3। 2√3 इंटू -2√7, ये क्या आ जाएगा -4√21 प्लस 5√7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15√7 प्लस 5√3 इंटू -2√7 5 इंटू -2 -10 और √7 इंटू √7 क्या आ गया 7। सिमोन जी समझ आया है? सुखी जी कोई डाउट यहाँ तक? शाबाश बेटा शाबाश। प्लस 15√7 -70। सुखी जी इसके बाद क्या किया जाए? सर ये ऐसे ही रहेगा शाबाश। क्यों ऐसे रहेगा? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप 21 को एक बार देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखिए आप समझ पाते नहीं समझ पाते। लेट अस अज्यूम 21 की बजाय √63 होता। लेट अस अज्यूम √63 होता सिमोन जी। अगर √63 होता तो 3 इंटू 3 अंदर होता, मतलब 9 बाहर निकल, 9 का फैक्टर कर सकते थे आप 3 इंटू 3, तो 3 बाहर निकल जाता। मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर लेट अस अज्यूम √63 होता। अगर √63 होता तो दिस कुड भी है 9 बाहर आता, तो मतलब 3√7 इसको लिख सकते थे। मेरी बात नहीं समझ आ रही जी? अब ये जो 3√7 है, ये वाला जो 3√7 था, ये वाले 15√7 के साथ ऐड कर सकते थे। सुखी जी नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? हाँ तो पूछिए बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूँ। जी 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 वो अंदर आप जी 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 √63 का मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि √63 के आप फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 9 इंटू 7,
प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेंगे 3 इंटू 7। नहीं समझ में आया बेटा? अब ये वाला जो 3 है ये बाहर आ जाएगा और √7 अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा होता ये 3√7 जो है वो ये 15√7 के साथ ऐड कर जाता, बट अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि चारों जो हैं वो अनलाइक हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डॉकीज हैं। सुखी जी अभी भी डाउट है, बोलिए। नहीं सर, नहीं। कोई दुख क्लेश वेदना? तो मिश्रा जी यहाँ पर जो आप सुस्ती दिखा रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे, तो अलजेब्रा में जाते जाते धोए जाएंगे पूरे। नहीं समझ में आया? इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ समझते रहिए। किताब नहीं लेके आए, पहले कर लिया था, ये सब फालतू की बातें। सिमाओ जी इस पे a+b इंटू a माइनस बी लग जाएगा। a क्या है आपका 5√2, b क्या है आपका 7, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा 5√2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो शाबाश 25 इंटू 2 माइनस 49, 50 माइनस 49 इज इक्वल टू 1। मित्रों नहीं समझ में आया? ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन का क्या करना है। आप a+b इंटू a माइनस बी लगता है या नहीं है कि एक्सपेंशन की कोई टर्म ही नहीं लगती। कई बार a+b होल स्क्वायर भी लग जाएगा, कई बार a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर लग जाएगा। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी 12th क्लास तक चलेंगी। अगर आप 12th क्लास तक फिज़िक्स लेने का प्लान है, सॉरी मैथ्स लेने का प्लान है, तो ये चीज़ सीख लीजिए। और अगर लगता है भाई ये तो समझ नहीं आता, तो 10th के बाद मैथ्स को स्वाहा छोड़ दीजिए, नहीं चल पाएंगे आगे, दुखी हो जाएंगे। चल तो जाएंगे बट दुखी हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो दुखी हो जाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सुखी जी क्या किया जाए इसका 3√2 + 5 इंटू 5 माइनस 3√2। जी रेनबो ही करेंगे क्योंकि कुछ और हो ही नहीं सकता है इसका। शाबाश। और बेटर है कि जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, जब नया नया टॉपिक है, तो आप रेनबो बना लीजिए। रेनबो का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। सुखी जी कोई डाउट? 3√2 इंटू 5 तो ये क्या होगा 15√2। जी जी बोलिए। -9√4 शाबाश + 25 शाबाश -15√2। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गजब। तो 15√2 मैडम -9 √4 क्या हो जाएगा 2 + 25 माइनस 15√2। ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया आंखें बंद करके क्वेश्चन मत कीजिए, नहीं तो गलत करेंगे। सिमाओ जी आपने ये किया, कुछ और किया? यही किया। शाबाश। सुखी जी आपने √4 खोला नहीं, आगे थोड़ा सा पर आगे जाके आगे तबाह कर दिया आपने फिर। नाइस। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ये तो 15√2 और ये -15√2 कैंसिल हो जाएगा। ये 18 माइनस -18 + 25 ये 7 के इक्वल हो जाएगा। तो 7 है वो है इसका आंसर। नहीं समझ में आ रहा? भैया होमवर्क नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे। तो मुझे मत बोलिए कि सर आपने ठीक नहीं पढ़ाया। सर तो पढ़ा रहा है यार, जितनी उसकी हिम्मत है। आप नहीं पढ़ रहे तो आपकी इच्छा। सुखी जी ये कैसे किया आपने? 6th वाला तो मैंने a+b शाबाश शाबाश शाबाश। a² माइनस b² लगता है, बिल्कुल लगता है सर। a क्या है मेरा 7, b क्या है मेरा √3। तो मैं a² माइनस b² करूँगी तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, शाबाश। ब्रैकेट में √3 raised to power 2 और 49 - 3 शाबाश। = 46। सर्ड्स जो है वो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अगर आपको समझ आना शुरू हो गया नाइस। ये बताइए कैसे करें सुखी जी? So same a² - b²। शाबाश। a जो है वो 2√3 है, b जो है वो 5√2 है। शाबाश। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर माइनस 5√2 का स्क्वायर। सुखी जी बोलिए इसके आगे क्या किया जाए? So मैंने इसके आगे ये कर दिया, ब्रैकेट के अंदर 4 raised to power 3 ओके -5 raised to power 2
ब्रैकेट के जो मैंने किया वो आपको समझ आया? देखिए मैडम, देखिए मेरी बात समझिए, हम इंडाइसेस में पहले एक रूल करके आए हैं। वो रूल क्या था? ए बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम। कुछ याद है? हज़ारों साल पहले किया था। सॉरी, कोई डाउट है? नहीं सर, वो बोल रहे गलत है। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आ रहा नहीं आ रहा? इधर उधर बातें मत कीजिए। हाँ ये समझा। ये समझ आया? अब देखिए, ये स्क्वायर बाहर है, ये जो स्क्वायर है ये इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। ये जो स्क्वायर है वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। मित्रों, कोई डाउट है? सुखी जी, यहाँ तक कोई डाउट है? ये वाला रूल आपको याद है कि नहीं? इंडाइसिस का ये वाला तीसरा रूल था, या तीसरा रूल था। तो अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं 2√3 का स्क्वायर कर रहे हैं, अब ये जो मुसीबत है ये वाली देखिए, आपको बार बार बताया जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो सारी कनेक्ट कहाँ से हो रही हैं, और आपको बताया जाएगा कि अगर आप ये नहीं समझते तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होने वाली हैं। ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, हमने शुरू किया था इंडाइसिस से, हम चल रहे हैं सोर्ड्स पे, वेरी सूर हम चले जाएंगे अलजेब्रा में। अब प्रॉब्लम क्या होगी वो देखिए। यही रूल जो है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रेज टू पावर 3, अब इसको जब खोलना है, सिमोन जी बताइए कैसे खोला जाए? ये वाला 3 बेटा इसको मिलेगा, ये वाला 3 इसको मिलेगा, इसको मतलब मिलेगा मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा। नहीं समझ में आया ना बेटा? 2 + 3 नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होगा? x रेज टू पावर 6 इंटू वाई रेज टू पावर 9। नहीं समझ में आया? ये इंडाइसिस का वही रूल है। कौन सा रूल? ए बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। इस रूल को आप जैसे मर्जी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ए एम और बी एन होल पावर p। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए एम इंटू पी और बी एन इंटू पी। नहीं समझ में आया? मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, देखने से नहीं आता। मिश्रा जी आराम से बैठ के देख रहे हैं तो मैथ्स नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? अब क्योंकि सर्ड्स में ये चीज़ें समझाई जा रही हैं, जब तक अलजेब्रा में पहुंचेंगे अगर नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? अगर एक बात और समझना चाहते हैं तो एक बात और समझ लीजिए। देखिए, ये √2 का जब हम स्क्वायर जो है इसको हम लिख देते हैं 2। अगर आप बात समझ रहे हैं तो ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये वाला, ये जो रूट है ये किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? हाफ के। और हाफ के बाहर कौन? 2। इसको कैसे लिखेंगे? 2 हाफ इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2। नहीं समझ में आया? क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 2 के इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? और चीज़ें लॉजिकल हैं, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे मिश्रा जी, तो फंसने वाले हैं। कोई डाउट? कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 7। देखिए, ये मेरा a और ये मेरा b, तो a स्क्वायर, a स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2√3 का स्क्वायर। और b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 5√2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब 2√3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 3 5, 25 इंटू 2। ये किसके इक्वल होगा? 12। ये किसके इक्वल होगा? 50। तो किसके इक्वल हो जाएगा? 12 - 50 - 38। सुखी जी नहीं समझ में आया? इसको अगर थोड़ा स्लो मोशन में देखना चाहते हैं कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो देख लीजिए, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इसके इक्वल होगा 4 इंटू 3 इक्वल 12। यही लिखा है यहाँ पर 12। उसी तरह ये जो था ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। ये आ गया 50।
नहीं समझ में आया। इंडाइसिस से शुरू किया, सोर्ट्स तक पे पहुंच चुके हैं, सोर्ट्स के बाद एक चैप्टर छोड़ के अलजेब्रा में जाएंगे। बार बार समझा रहा हूँ, अभी गाड़ी को पकड़ लीजिए, नहीं तो गाड़ी हाथ से निकलनी शुरू हो जाएगी। नाइन्थ में अभी फंडामेंटल्स ठीक कर लीजिए, 10th में आसान रहेगा, ये तो 10th में लंका लग जाएगी। नहीं समझ में आया, अभी टाइम है। फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसके इक्वल होगा? शॉर्टकट मार रहा हूँ, 9 इंटू 2 माइनस 25 इंटू 3, 18 माइनस 75 किसके इक्वल होगा? माइनस 67, 57, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिए। सिमाओ जी कोई डाउट? सिमाओ जी आपके भाई बड़े इंटेलिजेंट है, आपके भाई बड़े इंटेलिजेंट है। आपका ब्रदर आया था मिलने, आपको पता नहीं पता? वेरी वेरी इंटेलिजेंट था, नाइस। आप पे तो बहुत प्रेशर होगा, मतलब मम्मी डैडी भैया सब इंटेलिजेंट क्या करूं मैं, मतलब हे भगवान कहाँ भागूं? तो आपका प्रेशर मैं समझ सकता हूँ। बताइए सुखी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा किया जाए? क्वेश्चन 9 जी। इस पर रेनबो मेथड लगाया सिमोन जी आपने। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैसे तो आपको दुखी करेगी। मिश्रा जी बोलिए। जी 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 जी। तो ये मिश्रा जी ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी कॉपी मैंने चेक नहीं की, बट मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने गलत ही किया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ठीक कैसे कर सकता है। देखिए, ये आपको मिश्रा जी ने एक चीज़ अच्छी की है कि इनको ये शक हो गया कि इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना शुरू हो गया, बट शायद इन्होंने जो गड़बड़ की होगी वो ये की होगी, ये वाला जो 2√3 है इसको यहाँ पर ले आइए और ये वाला जो √2 है इसको यहाँ पर ले आइए। तो बेसिकली इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिखिए, 2√3 प्लस √2 इंटू 2√3 माइनस √2। नहीं समझ में आया? और थोड़ा सा मैनिपुलेट किया आपने, नहीं समझ में आ रहा सुखी जी? सुखी जी एक बात बताइए, क्या 4 + 5 + 4 के इक्वल होता है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें भी ज्ञान चाहिए। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है? तुझे डाउट है? अब ये देखिए, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है √2 प्लस 2√3, क्या मैं इसको 2√3 प्लस √2 के इक्वल लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम? तो लिख लो। अब आप पूछेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो जी जी जी, तो ये क्या हो जाएगा? 2√3 प्लस √2 इंटू 2√3 माइनस √2। मिश्रा जी समझ आया? सिमोन जी समझ आया? ओके अच्छा, तो अब मेरा जो a है वो क्या है? 2√3, और मेरा जो b है वो क्या है? √2। तो क्या करूँ मैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, शॉर्टकट लगा के 4 इंटू 3 माइनस बी स्क्वायर 2, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 किसके इक्वल हो गया? 10। नहीं समझ में आया? सिमोन जी आपने लंबे मेथड से किया, क्या आपका यही आंसर है? जी जी सी सेम आएगा जी, बोलिए। फिफ्थ वाले सम पे भी फिर हम वैसे कर सकते हैं ना? जी पहले ये बताइए, ये आपको समझ आया नहीं आया? हाँ, ये समझ। ओके, अब फिफ्थ वाला, हाँ तू बोल। -10 है। और तू क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है भाई, जो मैं कर रहा हूँ उसको समझ ले। तू जो आग लगा रहा है वो नहीं मुझे पता, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। तुझे मैंने बोला होमवर्क करके ला, तू लाया नहीं, अब मैं नहीं देख रहा। अगर आप अपनी मस्ती में काम करें मैं भी मस्ती में काम करूंगा। जी आप क्या बोल रहे हैं सुखी जी? आप बोल रहे हैं कि सर फिफ्थ क्या सेम है? जी, तो फिफ्थ को देखा जाए ज़रा, फिफ्थ को देखा जाए तो जो सुखी जी बोल रहे हैं, अब देखिए, क्या मैं इसको 5 + 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2 लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, शानदार, शाबाश। तो क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल लिख सकती हूँ, नाइस, वेरी नाइस। मुझे भी उस टाइम दिखा नहीं था। तो 25 माइनस 3 इंटू 2, तो 25 माइनस 6 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 19। नहीं समझ में आया? ठीक किया ना?
नहीं नहीं नहीं, एक गड़बड़ कर दी, 9 इंटू 2, सॉरी, माफ़ कीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे, माफ़ कर दीजिए जी। 25 माइनस 9 इंटू 2, 25 माइनस 18, आंसर आएगा 7। शांति है? पक्का? बताइए सिमोन जी। शाबाश शाबाश, √7, हाँ शाबाश 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 जी जी जी, शाबाश, -43। नहीं समझ में आया मित्रों, डाउट है? तो अब मेरी बात समझिए कि ये सब जो मैं शोर मचा रहा हूँ कि भैया करो 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 और वीडियोस देखो, और ये सब किस लिए शोर मचाया जा रहा है? क्योंकि फाइनली अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो अब ये जो रैशनलाइजेशन है, ये वाली रैशनलाइजेशन, ये जो रैशनलाइजेशन है, अब आप मेरे साथ हंसते खेलते कर पाएंगे। नहीं समझ में आया मित्रों, डाउट है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं तो आपको हिंट दूंगा बस, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, देखिए, एक बार पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, बट फिर से एक बार देख लीजिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, पहले आराम से शांति से सुन लीजिए कैसे किया जाएगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कहने का मतलब पहले इसको देखिए, इसका नाम क्या है? 2 + √2, इसकी सिस्टर, इसकी सिस्टर कौन? 2 - √2। शाबाश, 2 - √2। अब ऐसे तो सिस्टर के साथ नहीं करेंगे, तो अगर आपको याद होगा सिस्टर ओवर सिस्टर, नहीं समझ में आया? 2 - √2 अपॉन 2 - √2 काहे? क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि मेरे पास 5/6 है और मैंने उसको 10,000 अपॉन 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कर सकते हो ना, बिकॉज फाइनली दिस इज 1 से तो मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर सकते हैं। नहीं समझ में आया मित्रों, डाउट है? तो रैशनलाइजेशन में क्या किया जाता है? डिनोमिनेटर देखो, फिर डिनोमिनेटर की सिस्टर को बुलाओ कि हे सिस्टर यहाँ पर आओ, यहाँ सिस्टर यहाँ सिस्टर। नहीं समझ में आया? अभी क्या करोगे बेटा? 2 - √2 काहे? क्योंकि 2 - √2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट सो दिस विल जस्ट बी 2 - √2। नहीं समझ में आया? बट डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 2 + √2 इंटू 2 - √2। जिमोन जी को समझ नहीं आया? और हर बार जब आप ऐसे करेंगे, हर बार जब आप ऐसे करेंगे तो नीचे आपको क्या नज़र आएगा? a² - b²। नहीं समझ में आया मित्रों? तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि न्यूमरेटर में है 2 - √2 और डिनोमिनेटर में मैं शॉर्टकट से लिख रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा 4 - 2। तो आंसर क्या आ गया? 2 - √2 अपॉन 2। नहीं समझ में आया? अब आप पूछेंगे हे अंकल, ये सब तामझाम का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से किया था? 1/2 + √2 से, और आपका आंसर क्या आ गया? 2 - √2 अपॉन 2। पहले बेटा डिनोमिनेटर में एक रूट था, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जो था इर्रैशनल था, बट अब क्या बन गया है? डिनोमिनेटर 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो जब आप बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उसका मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो कि इर्रैशनल है उसे रैशनल करो। तो उसका तरीका क्या होता है? इर्रैशनल। ये बावला मिश्रा जी कुछ भी कर रहा है तो इसकी सिस्टर को बुलाया जाएगा, इसकी सिस्टर इसके 2 चपात लगाएगी या मम्मी लगाएगी कि बेटा होश में आओ, तो ये इर्रैशनल का क्या बन जाएगा? रैशनल। नहीं समझ में आया? जी बोलिए, जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी
उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। लेट अस अज्यूम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ना होता, लेट अस अज्यूम अगर ऐसा ना होता, एक सिंपल देख लीजिए, एक कॉम्प्लिकेटेड देख लीजिए। अगर ऐसा ना होता तो फिर कैसा होता? 1/2 + √2। अब ऐसा नहीं है, सिमोन जी कह रही है कि सर ये 3 है, तो बात तो वही है। इसको इरेशनल करने के लिए इसकी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा कि इसके चपात लगा मिश्रा जी के, इसको अकल नहीं आ रही, नहीं समझ में आया। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 3 बाहर, 2 - √2। भाई समझ नहीं आ रहा मित्रों? नीचे क्या होगा? 4 - 2। अब ये जो ब्रैकेट खुलेगी, ब्रैकेट खोलने का तरीका वही है। 3 पहले 2 से हैंडशेक करेगा, हेलो हाउ आर यू, और फिर जो 3 है वो √2 से करेगा। नहीं समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा? 6 - 3√2 अपॉन 4 - 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। नहीं समझ में आया? अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं, समझदार बच्चे हैं, तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, वो मुसीबत भी आएगी। लेट अस अज्यूम यहाँ ऊपर ऐसा होता, √3/2 + √2। नहीं समझ में आया? किसको रैशनलाइज करना चाहते हो? डिनोमिनेटर को। इसकी मम्मी या इसकी सिस्टर को बुलाओ जो इसको रैशनलाइज करेगी। इरैशनल है, बावलों वाली बातें कर रहा है। नहीं समझ में आया? अगर कन्फ्यूजन है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। कई बार बच्चों को ब्रैकेट में लिखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं समझ में आ रहा? अध्यापक अपने आप ही बातें करता जा रहा है। सिमोन जी कोई डाउट है? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2√3 - √6/2। नहीं समझ में आया सुखी जी? डाउट है? चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब अलजेब्रा में क्या यूज़ किया जाएगा? साथ साथ अलजेब्रा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अलजेब्रा जब किया जाए तो आपको डाउट ना आए। भाई इसको खोलना, ब्रैकेट को खोलना सिखाया है या नहीं सिखाया 10th में, 8th में? कैसे खोला जाता है मिश्रा जी? 3x मल्टीप्लाई होगा 5x से, 3x मल्टीप्लाई होगा 2y से। नहीं समझ में आया सुखी जी? 3x जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 3x जब -2y से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा सिमोन जी? सिमोन जी को नींद आ रही है, सिमोन जी चेयर पे बैठी है। सुखी जी आप बताइए। -6xy। नहीं समझ में आ रहा? सुखी जी को डाउट है? सिमोन जी आपका डाउट है? तो मित्रों, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको बता दिया कैसे रैशनलाइज किया जाता है, और फिर हम हिम्मत करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नाइस, शुरू कीजिए। सिमोन जी बताइए। सुखी जी आप बताइए जी। 1/2 + √2 equals 2 - √2 upon 2 - √2 equals to 2 - √2 upon 2 + √2 सुखी जी कोई डाउट? नहीं सर, सही। सिमोन जी कोई डाउट? नहीं सर, बराबर। समझ आया? हाँ। अरे छोड़ दो, अभी अभी चेक करो भाई, छोड़ दो। लास्ट वाला बात करो। चलिए सुखी जी बताइए। So फिर से 5/1 - √2 equals 1 + √7 upon 1 + √7। फिर उसके बाद 5 प्लस डायरेक्टली बताओ तो। नहीं नहीं, बोलिए, जो जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए। ठीक है, शाबाश। 5 + 5/7 5 √7 सॉरी अपॉन 1 - 7
5 plus pi root 7 upon -6. सिमोन जी ये आंसर है? जी बोलिए। एक डाउट था, शाबाश, बोलिए बोलिए। -6 आ सकता है ना डिनोमिनेटर? हाँ क्यों नहीं आ सकता, किसने मना किया आपको? आ सकता है। क्या प्रॉब्लम? सिमोन जी आप बताइए, कोई प्रॉब्लम? वही आंसर है। हाँ हाँ, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे लिख लीजिए। आप इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5 + 5 √7 होल अपॉन 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आपको जो समझ होनी चाहिए, नोट कर लीजिए ज़रा फटाफट, एक दिन पहले भी आपको बताया था बट फिर से ये सब चीज़ें यूजुअली बच्चों को डाउट रहती हैं, आप लिख लीजिए 2/-3 = -2/3 = -2/3। ये तीनों सेम चीज़ें हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हूँ करते हो हर बार बट फिर भी डाउट पूछते हो, ये तीनों सेम चीज़ें हैं, नहीं समझ में आया? बट ये -2/-3 ये इसके इक्वल नहीं है, ये हाँ ये अलग है, क्योंकि ये जो है ये 2/3 के इक्वल होता है। मित्रों डाउट है? साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, हर लेक्चर में सीख के जाएंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, नहीं तो फंसेंगे। सिमोन जी नेक्स्ट बोलिए, सी पार्ट। तो मैंने किया 3/4 plus √2 into 4 minus √2 upon 4 minus √2, तो फिर 12 minus 3√2 upon 4 plus √2 and 4 minus √2, तो 12 minus 3√2 and 16 minus 2, which is 12 minus 3√2 and 14. सुखी जी यही आंसर है? Yes, sir. नाइस, अगर आपका यही आंसर है बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिश्रा जी बोलिए, डी पार्ट कैसे किया जाए? मैंने किया 2 into 3 plus √13 upon बोलते रहे भाई। 3 minus √13 into 3 plus √13, फिर 6 is equal to 6 plus 2 √13 upon 3 square minus 13 square equals to 6 plus 2 √3 upon 9 minus 13 is equal to 6 plus 2 √3 minus 4. देखिए जब आपने लिखा 6 + 2√13 अपॉन -4, ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है 2 आपका कॉमन निकल रहा है, नहीं समझ में आ रहा? भाई 6 + 2√13 अपॉन -4 तो सबका आ गया होगा, ये नहीं आया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। भाई ये तो आपका आ गया होगा, सुखी जी ये आया था नहीं आया था? ठीक है, अब मैंने सिर्फ क्या किया कि 2 को कॉमन ले लिया, ये किया मैंने बस, अपॉन -4 2 को कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में जो 2 है और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे। डाउट हो तो रोकिए, ऐसे नहीं छोड़ सकता, टीचर पकड़ेगी आपको। सुखी जी डाउट है तो बोलिए। ये वाला पार्ट तो मुझे समझ गया, मैंने 9 आपका 6 + 2√13 अपॉन -4 आया या नहीं आया? 6 plus 2, हाँ सर, यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, यहाँ तक आ गए? बस ठीक है, शांति रखिए, एक बार यहाँ तक कंफर्टेबल हो जाइए। उसके बाद एक स्टेप और आपने करना है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको न्यूमरेटर से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? धीरे धीरे समझ आ जाएगा, करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। बट फाइनली आपको सिमोन जी न्यूमरेटर से 2 लेके डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, दैट इज़ द राइट आंसर। सिमोन जी बोले। हर सम में करना पड़ेगा या फिर एक से? बच्चे हर सम में, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है उसको लेके बाहर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो समझ आ जाएगा। बट क्योंकि अभी शुरू हो रहे हैं, अभी गाड़ी शुरू हुई है, इसलिए थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी। सिमोन जी बोलिए। 10/5 plus √11 into 5 minus √11 upon 5 minus √11, 50 minus
एक और स्टाइल है करने का, अगर आपको अच्छा लगता है, आप कंफ्यूज होते हैं तो ये वाला स्टाइल फॉलो कर दीजिए। ये एक नीचे आ गया, क्या आ गया, 14 आ गया। मेरी बात समझ आई? अब इसमें क्या होता है, अगर आप मेरी बात देख रहे हैं, मैंने 10 को 5 से और 10 को √11 से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि डिनोमिनेटर में क्या होगा। डिनोमिनेटर में अब आप देखेंगे तो 14 है। अब देख के समझ आ जाता है, शाबाश। अब भाई सुक्की जी समझ आया नहीं आया? ओके, आपने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, और फिर 10 को √11 से किया तो -10 ने √11 आया। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने होल्ड पे डाल दिया, 10 का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया समझिए। डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में 25 - 11 14 आ गया। नहीं समझ में आया? डिनोमिनेटर तो आपका भी 14 आया होगा अगर आपने ठीक किया। अब न्यूमरेटर को जो मैंने 10 से अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं किया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इसको और इसको इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकती हूँ। नहीं समझ में आया? तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये ईजियर मेथड है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, ये वाला मेथड फॉलो कर लीजिए। मैडम जैसे आपको अच्छा लगता है, मैं तो आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ। ये वाला मेथड मुझे थोड़ा आई थिंक बेटर लग रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी कन्फ्यूजन कम है। तो 5 - √11 अपॉन 7, और इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए 25 - 5 √11 अपॉन 7। नहीं समझ में आया? सुखी जी डाउट है? पक्का? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मेथड में आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ छोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? ये आप इसको फाइनल आंसर बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? आई डोंट थिंक सो यार। एक बार टीचर से डिस्कस कर लीजिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो उसी ने देखना। बट मेरी क्लास में अगर आप 5 × 5 - √11 अपॉन 7 करके कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टीचर से एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि फाइनली आपके टीचर ने आपको एग्ज़ाम में नंबर देना है। तो इसको आप करेंगे, सुखी जी बताइए। 4/√3 + 4 equals to √3 - 4/√3 - 4. So it will be 4/√3 - 16 upon ब्रैकेट में √3 + 4 और दूसरे ब्रैकेट में √3 - 4, फिर 4/4 √3 - 16 upon 3 - 16 equals 4 √3 - 16 upon -13 -13. आपने यही आंसर आया, 4√3 - 16 अपॉन -30। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसमें भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन देखिए, धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई। 9th क्लास में हो गए, छोटी क्लास में नहीं हो, अगले साल 10th में चले जाओगे। ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए देखिए, अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला जो माइनस है वो बाहर आएगा ऐसे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 4√13 - 16 अपॉन 13। ये बात समझ आई नहीं आई? ये बात समझ आई नहीं आई? So 4√3 होगा ना? कौन सा? जी 4√3, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब मैं एक स्टेप और करता हूँ, और उसको देख के परेशान मत हो जाइए। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 - 4√3 होल अपॉन 13। बात समझिए, मैंने माइनस को अंदर ले लिया, जो मेरा -16 था वो बन गया 16, और माइनस जो है वो 4√3 से मल्टीप्लाई करके -4√3 अपॉन 13। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट है? जी 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 जी। बट अगर आपको लगता है अंकल जी माफ़ करो, तो यहाँ तक भी करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो ठीक है। नहीं समझ में आया? बट फिर से समझिए, बड़ी क्लास में आप, छोटी क्लास में नहीं है, 6th 7th में नहीं है, तो ये सब करना पड़ेगा। ऊपर से ICSE के छात्र हो, तो ICSE वालों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कौन सा वाला? जी मैडम, उसमें ऐसा है कि फिर से मैं आपको फ्रॉम अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ होता क्या है। देखिए -x - 5y अपॉन 7, अलजेब्रा में कभी ऐसा लिखा होगा, इसमें जो माइनस है उसको अंदर लिया जाएगा,
वो आप लिखेंगे -5 -x + 5y अपॉन 7। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? और माइनस की जो पहली टर्म वो माइनस की नहीं होती, यूजुअली इसको कैसे लिखा जाता है, 5y - x अपॉन 7। मित्रों नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? धीरे धीरे समझ आएंगी। देखिए मेरी बात समझिए, एक दिन में तो चीज़ें समझ नहीं आती, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो नई नई चीज़ें सीखेंगे। आपने जब ज्वाइन किया था उस टाइम जो आपको मैथ्स आता था और आज जो मैथ्स आपको आता है वो डिफरेंट होगा, एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपको 1 महीने पहले जो मैथ्स आता तो आज भी सेम मैथ्स आता है तो फिर यहाँ पर आने का क्या फायदा? घर बैठो यार, रिलैक्स करो, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं समझ में आया? कौन से क्वेश्चन पे हम? 7th का मतलब जी। मोहन जी बताइए। 2/1 + 2√5 into 1 - 2√5 upon 1 - 2√5. तो 2 - 4√5 upon 1 + 2√5 and 1 - 2√5. तो 2 - 4√5 upon 1 - 4 into 5 which is 20. So आंसर होगा 2 - 4√5 upon -19. यहाँ तक पहुँच गए? अब एक दो स्टेप्स और ले लीजिए। ये जो माइनस है इसको बाहर खींचना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा -1 - 2√15 अपॉन 90। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? इसको आप, अगर आप ये 2 को अंदर लेके जाना चाहते हैं तो 2 को अंदर भी लेके जा सकते हैं। -5, आई एम सॉरी यार, मैं एक्स्ट्रा 1 क्यों लगा रहा हूँ? थैंक्स यार, थैंक यू। नहीं आप ठीक है, मैं वो पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। अपॉन 19, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको भी थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो मैनिपुलेट करके इसको भी ऐसे ले सकते हैं, 4√5 -2 अपॉन 90। अब अगर आपको अकल है, फिर से मैं कह रहा हूँ अगर अकल है, बाकी मस्ती में जो भी करना है करो यार, कोई रोक थोड़ी रहा है। जो भी आज हमने किया है ये घर पे जाके आपको दोबारा पूरा 1 घंटे का लेक्चर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, आपको कल लेक्चर से आने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार देखनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स अगर थोड़ी सी ईश्वर ने अकल दी है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं इसको स्किप करके ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगा। मेरी बात समझ आई? मैं आपको जो आंसर्स भेजूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 के भी भेजूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 के भी भेजूँगा, क्योंकि कल हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। मेरी बात समझ में आ रही? तो दोनों क्वेश्चंस और दोनों के आंसर्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो सुखी जी बताइए आगे पार्ट कैसे किया जाए? अरे इक्वल्स नहीं है बबुआ, आप ऐसे लिख रहे हो ना इसको। हाँ अच्छा, आप यहाँ पर इक्वल लिख के उसके बाद ऐसे कर रहे हो ना इसको। जी कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, बट कर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप कर तो ऐसे ही रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना, ये ठीक है ना? ओके, इसके बाद क्या किया आपने? सुखी जी बताइए। 2 अपॉन ब्रैकेट के अंदर 2 + 3√2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट अभी दूसरी 2 - 3√2 ब्रैकेट क्लोज। ये किया आपने? डिनोमिनेटर में -16 आता है। मुझे 14 आया। 4 - 9 × 2 18 आएगा ना? हाँ 4 - 18 तो -14, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिए, -14 यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सिमोन जी, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो 2 कॉमन आता है, शाबाश, 2 कॉमन आता है। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
टू कॉमन आता है तो ये क्या होगा, √2 - 3 होल अपॉन क्या, -14। हाँ मैंने अभी कॉमन लिया, अब मैं कैंसिल करूँगा, ठीक है। ये वाला 2 और ये वाला 14 मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर आया 7। सुखी जी कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? बेटा 2 आपने कॉमन लिया ना यहाँ से, ये वाला 2 कॉमन लिया और ये यहाँ से 2 निकाला तो 3 अंदर बच गए। अब ये चीज़ें देखिए, मेरी बात समझिए, मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ, आप बड़ी क्लास में 9th क्लास में, अब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं करूँगी, वो पुरानी जो आते थी वो 6th 7th में ख़त्म हो चुकी। आप 9th क्लास में जब मैथ्स लेते हैं ICSE में या मैथ्स CBSE में, बेसिकली यू टेक अ डिसीजन कि आई एम टेकिंग मैथ्स सीरियसली, नहीं तो आप मैथ्स लेते ही ना। आपके कहीं जो काफ़ी जो दोस्त हैं उन्होंने मैथ्स को छोड़ दिया, आप समझ रहे मेरी बात, बिकॉज दे डिसाइडेड कि यार हमें नहीं करना मैथ्स, ठीक है एब्सोल्युटली ओके। बट आप लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे मैथ्स करना है, और अगर करना है तो करो, क्योंकि चीज़ें आगे कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। 9th में जीत थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, 10th में और ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद 10th में फिर से आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि बेटा अभी छोड़ोगे या अभी भी लोगे। आप कहोगे अब सर माफ़ करो गलती होगी, अब मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो छोड़ दो। बट आप में से जो वीर अभिमन्यु हैं वो बोलते हैं नहीं सर हम तो फिर से लेंगे, तो घुस जाओ बेटा। और 12th में फिर से आपसे पूछा जाएगा कि बेटा अभी तो छोड़ोगे, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो नहीं छोड़ूंगी, बेटा इंजीनियरिंग में घुस जाओ, 2 साल और मैथ्स करो, वहाँ तो मैथ्स ही मैथ्स है, पढ़ी करो। तो जब आपके माता पिता आपको कह रहे हैं कि बेटा हमारा मिश्रा जी इंजीनियर बनेगा, तो मिश्रा जी को खुद समझना चाहिए कि पापा जी माफ़ करो, यहाँ से तो मैथ्स का 9th का मैथ्स नहीं निकल रहा, आप बोल रहे हो इंजीनियरिंग करूँगा। मेरी बात समझ आई मिश्रा जी, समझ आ रहा है? या तो छोड़ दो या अपनी आदतें ठीक कर लो, आप समझ रहे हो, बीच में नहीं रह सकता। ये पीछे फ्रीवे है, फ्रीवे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सड़क के बीच में खड़े होकर सोच सकता है क्या तू कि मैं किस साइड पे जाऊंगा? गाड़ी ले जाएगी तुझे अपने साथ, बोनेट पे बिठा के घर ले जाएगी कि बेटा मेरे घर पे जाके सोचना। आप फ्रीवे के बीच में नहीं सोच सकते, आप फ्रीवे के साइड पे सोच सकते हैं, बीच में नहीं सोच सकते। नहीं समझ में आया मित्रों? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी बट समझने की कोशिश कीजिए। √2 अपॉन -3 -7, वो माइनस को मत भूलिए। नहीं समझ में आया? जितने बच्चे मॉल में जाएंगे उतने बच्चे ही घर पे आएंगे। ये तो सुखी जी की मम्मी पूछेगी कि बेटा छोटा भाई वहीं पर मॉल में छोड़ा है तुम? सुखी जी बोलिए। -7 को हम बीच में नहीं डालेंगे। किसके बीच में डालोगे बेटा? यहाँ तक ठीक है? नहीं मतलब कैसे डाल सकते हैं? जो मैंने लिखा वो ठीक है? यस सर। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? अब ये जो माइनस है इसको मैं अंदर बुला लेता हूँ और इसमें इसको लिख सकता हूँ 3 - √2 अपॉन 7। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनिए, सुखी जी की व्यथा सुनी जाए। 3 - √2 अपॉन 7, 3 - √2 अपॉन 7। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक पुराना बाप आपके पास आ रहा है, एलसीएम वाला, हज़ारों साल पहले आपने किया था। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 3/7 - √2 अपॉन 7। नहीं समझ में आ रहा? अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आपने लिख दिया? ये इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर मेरे पास 3/5 - 2/5 होता था, मैं इसको लिखता था 3 - 2/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 - 2/5। मित्रों नहीं समझ में आया? चीज़ें कनेक्टेड है, धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी। क्या करूँ? नहीं समझ में आया मित्रों? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज का लेक्चर अच्छा लेक्चर था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें थी। और समझदारी कीजिए, घर पे जाके थोड़ी देर में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पूरा लेक्चर दोबारा से देखिए। समझ आया? थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और ये सारे आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। बोलिए मैडम, मैं आंसर भेज दूंगा आपको, आप उसे चेक कर लीजिए। अगर आपका ठीक आता तो ठीक है, नहीं आता तो हम मेरे से कल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल एनीवेज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना है।